वेलकम टू ड्रीम स्टॉक ट्रेडर। चलो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और हम लोग कल एक्सपायरी के लिए 7 अक्टूबर के एक्सपायरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी के चार्ट में कल हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया था, आप वीडियो देख सकते हो जाके कल का, कि आपको बैंक निफ्टी भी किसी भी समय ओपनिंग प्राइस पे भी अगर आपको 37,650 के ऊपर कहीं पे भी मिले 37,670 के बीच में, तो आपको इमीडिएट बाय करना है। किसी कंफर्मेशन का वेट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप इसको इमीडिएट बाय कर सकते थे। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट था वो था 38,000 और जो सेकंड टारगेट था वो था आपका 38,200। कल हमने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया था कि कल हम लोग 500 पॉइंट की तेजी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी जो भी 50% क्वांटिटी होगी वो हम 38,000 पे एग्जिट करेंगे और 50% क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 38,200 के लिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ बाइंग प्राइस, जिससे हमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये देखिए, फर्स्ट कैंडल एग्जैक्ट बाइंग प्राइस के आसपास आई, वहीं से रिवर्स कर गई और हमें हाई कहाँ तक मिला? हमें हाई मिला 38,100 तक। हमारा टारगेट 38,200 था, इसलिए हमने बुक नहीं किया। 38,000 पे हमने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर ली और 50% क्वांटिटी को हम लोगों ने स्टॉप लॉस के साथ 37,700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया था, जो कि सेकंड हाफ में जाके ट्रिगर हो गया। बट इस केस में भी हमको 350 पॉइंट की तेज़ी मिली और उसमें भी हमारा बाद में स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी हम लोग प्रॉफिट में रहे। कि ये हमने निफ्टी में बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था। हमने निफ्टी में क्या डिस्कस किया था? ये है निफ्टी का 15 मिनट चार्ट। निफ्टी में हमने डिस्कस किया था कि बाइंग इसके ऊपर ही होनी चाहिए और आपको बाय करना है इस लेवल के आसपास। अगर ओपनिंग कैंडल मिलती है तो ही बाय करना है। हमने ये कल क्लियरली डिस्कस किया था। बट आप अगर ठीक से वीडियो सुन रहे हो तो हमने एक राय दी थी कि कल बाइंग बैंक निफ्टी में होनी चाहिए। निफ्टी में ना आपको सेल करना है ना बाय करना है। निफ्टी में हमारी कोई भी राय नहीं थी। ओके, तो हम लोग निफ्टी को अवॉइड करेंगे। और हमने कुछ स्टॉक दिए थे। हमारा एक स्टॉक था जो हम लोग आज का हमारा ब्लॉकबस्टर स्टॉक रहा और कल हम लोग उसका नाम भी नहीं ले पा रहे थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हम लोग नाम नहीं ले पा रहे, आप पढ़ लो, इंगरसोल रैंड। हमने उसमें क्या डिस्कस किया था? 1049 के ऊपर हम इसको बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1035 के। ओके, ये ओपन हुआ 1049 के आसपास, एक कैंडल में 170 तक गया, कुछ टाइम तक होल्ड किया। उसके बाद इसमें जो तेज़ी बनी, आपको इसमें 16 एक टाइम पे ये 18% तक ऊपर था, 18% के भी ज़्यादा ऊपर था और ये क्लोजिंग भी अराउंड 16.5% के आसपास हुई है। तो ये एक ब्लॉकबस्टर कॉल था, जैसे इसी एक कॉल की वजह से आज भी प्रॉफिट, इतने बड़े मार्केट फॉल के बाद भी हम लोग प्रॉफिट में है। हमें इसमें कोई भी हमने बाकी जहाँ पे जो भी लॉस हुआ था वो इसमें कवर कर लिया। 16% की तेज़ी मिली है। तो ऐसे ही कॉल के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए। हमने कल एक और स्टॉक डिस्कस किया था, वो था रेमंड। रेमंड में हमने क्या डिस्कस किया था? अगर मार्केट कहीं पे भी इस लेवल के बीच में 64 से लेकर 61 के बीच में ओपन होता है और 64 क्रॉस करते ही हमें बाय कर लेना चाहिए। ओके, मार्केट रेमंड ओपन होगा हल्का सा गैप अप 64 के ऊपर ही, फिर भी हमने इसको बाय किया हमारे लेवल को टच होते ही। ये पूरे दिन एक रेंज में बना रहा, ना नीचे हमारा स्टॉप लॉस टच हुआ जो कि 54 का था, ना ऊपर हमारा टारगेट गया। टारगेट के पास क्यों नहीं जा पाया? रेमंड बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत जल्दी आपको इसमें कम से कम एक 80 रुपये की तेज़ी मिलेगी। मेरे होल्डिंग में भी है, वो इंगरसल रैंड भी हमारे होल्डिंग में, क्योंकि हमने उसको कल ही बाय किया हुआ था, और रेमंड भी हमारे होल्डिंग में, हमने इसको बाय किया है 540 के प्राइस के लिए। हम लोग उससे पहले इसमें से एग्जिट नहीं होने वाले और उसके लिए हमने स्टॉप लॉस रखा है। हमारा स्टॉप लॉस है 451 का। इसके नीचे की कोई भी क्लोजिंग आती है तो हम लोग इसमें से एग्जिट हो जाएंगे। हम लोग उसके ऊपर हम लोग फिर से बाय करेंगे। ये स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग इसमें जा रहे हैं। ओके, तो कल के लिए भी हमने रेमंड को बाय ही रखा है। कल अगर फिर से रेमंड लेकिन कल का लेवल थोड़ा सा ऊपर है। कल अगर रेमंड 469 क्रॉस कर जाता है तो हम लोग रेमंड को इमीडिएटली बाय करेंगे। ओके, तो ये रेमंड के लिए स्ट्रैटेजी है। अगर आप 469 के ऊपर बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 462 के आसपास। अगर आप इसको 464 के ऊपर बाय कर पाते हो तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा आज जो था वही सेम 457 के आसपास रख लेना। अगला स्टॉक है ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। आदित्य बिरला फैशन में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर ये ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग के साथ अगर हमें आदित्य बिरला फैशन 251 के आसपास मिलता है तो हम इसमें बाय करेंगे। बट हुआ क्या? आदित्य बिरला फैशन खुला ऊपर, फिर स्लोली नीचे आ गया।
हमारे बाइंग प्राइस तक, लेकिन तब तक आपके 2 घंटे निकल चुके थे। तो आप ये सोचिए अगर कोई भी स्टॉक 2 घंटे स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है तो उसमें बायर का इंटरेस्ट नहीं होता। बहुत सारे लोग कल इस स्टॉक को देख के रखे होंगे कि हम लोग इसको सपोर्ट पे खरीदेंगे, बट जिस तरह से इसका मूवमेंट के साथ नीचे आया तो कोई भी इसमें बाद में बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इसलिए हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। हमारा इसमें स्टॉप लॉस था 247, ये जो है कैंडल ये था हमारा स्टॉप लॉस 248 का जो हिट हो चुका है, जिसमें हम लोग 1.5% लूज़ किए हैं। बाद में कोटक बैंक बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छा चला भी था। कोटक बैंक ने हमने डिस्कस किया था अगर ये इस रेंज के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है 78-79 से लेके 85 के बीच में, और 85 क्रॉस करते ही हम लोग इसको बाय करेंगे। इसने 85 क्रॉस किया, यहाँ पे ऊपर गया और हमारा टारगेट था ये 2010 तक का। ये 2006 तक 4 तक 5 तक जाके आया। ये कुछ थोड़ा सा ही बचा था कि बैंक निफ्टी में सेलिंग शुरू होगी। अगर आधा घंटा भी और निकल जाता तो हमारा टारगेट आ सकता था। सिर्फ 4-5 पॉइंट से हमारा टारगेट इसमें मिस हो गया, और उसके बाद जो कंटिन्यूस सेलिंग आई हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और वो काफ़ी नीचे जाके भी क्लोज हो चुका है। तो ये हमारे कल के कॉल्स थे। चलो अभी हम देखते हैं कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो हम लोग आगे क्या कर सकते हैं उसको हम लोग हमेशा की तरह शुरू करेंगे डॉ जोन्स से। डॉ जोन्स देखो, अगर आपको याद होगा तो ये जिस दिन ये फर्स्ट फॉल हुआ था 30 सितंबर को, उसके बाद जो नेक्स्ट डे और 1 अक्टूबर की जो कैंडल थी उसी दिन हमने डिस्कस किया था कि डॉ जोन्स में ये बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, तो इसको क्रॉस करना इतना भी आसान नहीं होगा। तो डॉ जोन्स आपको वॉलेटिलिटी के साथ इसी रेंज के बीच में घूमता हुआ दिखेगा। मतलब हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि डॉ जोन्स गिरे ना बढ़े, उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आजकल, बट गिरे ना। तो वही हमारे साथ हो रहा है, डॉ जोन्स बीच में ही लटका हुआ है, जो कि हमारे लिए एक तरह से अच्छा है। गिरने से तो अच्छा है, क्योंकि ये देखिए सपोर्ट की लाइन है ना, 1 बार हिट किया, 2 बार हिट किया, 3 बार हिट किया, 4 बार हिट किया, जब यहाँ पे कंटिन्यूसली वो हिट कर रहा है, किसी भी समय गिर सकता है, वो गिर नहीं रहा है, यही चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छी है। ओके, तो ये अभी भी इन रेंज है, तो तब तक हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़े मूव आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी के कारण आ रहे हैं, बट हम लोग उसमें कोई भी ट्रेड ठीक से ले नहीं पा रहे। कल हमें निफ्टी में ट्रेड मिला था, कल हमने निफ्टी में प्रॉफिट कर पाया, आज बैंक निफ्टी में मिला, कर लिया, बट ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है आजकल निफ्टी बैंक निफ्टी में से प्रॉफिट निकालना। तो चलो देखते हैं कल हम लोग निफ्टी में क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। कल अगर निफ्टी ये रेंज में पकड़ लो 17,660 से लेके 17,623, इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होता है और ये 623 क्रॉस ये अगर 610, 615, 13 क्रॉस कर देता है, अगर उसके नीचे कोई भी एक कैंडल बनाता है, आप समझ लो 5 मिनट की कैंडल में अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए उसके नीचे नेगेटिव, या फिर इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल में एक एम पैटर्न बनाए, नीचे गया ऊपर गया नीचे गया, उसकी ट्रेंड लाइन एन पैटर्न बने, उसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, आप निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर देना और आपका टारगेट रहेगा वहाँ से 100 पॉइंट नीचे जो रहेगा आपका 17,540 के आसपास आपको टारगेट मिल जाना चाहिए। 100 पॉइंट तो नहीं है, लेकिन 80-90 पॉइंट का ईजी टारगेट मिल सकता है आपको, और मेरे ख्याल से आपको यहीं पे बुक भी कर लेना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी सिमिलर है। अगर कल बैंक निफ्टी आपका 37,575 से लेके 37,475 इस 100 पॉइंट के रेंज में अगर कहीं पे भी ओपन होता है, और ये नीचे की तरफ 37,450, 460 ये जो रेंज है 37,400 ये क्रॉस कर देता है, तो आप इसको इमीडिएटली सेल कीजिए। आपके लिए पास टारगेट ज़्यादा नहीं है, टारगेट 150 ही पॉइंट का है, तो बेटर तो रहेगा कि कल आप बैंक निफ्टी दोनों अवॉइड कर दो, क्योंकि मैं तो जनरली एक्सपायरी के दिन बहुत रेयर ही बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मैं स्टॉक में ट्रेड करना प्रीफर करता हूँ। लेकिन अगर कल आपको बाइंग की तरफ देखना है तो आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेंड कल फिर से मिल सकता है। अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है, इसके ऊपर अगर ये एन पैटर्न बनाता है या फिर एम पैटर्न कल अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है 37,575 के ऊपर किसी भी 5 मिनट की कैंडल भी उसके निकलन ब्रेक होते हैं, आप बाय कर सकते हो। और आपका टारगेट ज़्यादा ऊपर तो कल नहीं जा सकता, बट 37,850 आपको यहाँ पे इजीली मिल सकता है। 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे आप दो टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो। और लेकिन मुझे तो कल कैसे क्या लगता है कि कल ये जो रेंज है 37,700 से लेके 37,000
500 इसी के बीच में मार्केट शायद कहीं क्लोज हो सकता है, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं खुला तो। हाँ, दूसरी तरफ से अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप खुला तो मार्केट सेलिंग के लिए नहीं आएगा, तो फिर मार्केट सस्टेन कर जाएगा और सेकंड हाफ में शायद ऊपर की तरफ वापस जा सकता है, जो उसका लास्ट स्विंग था 38,000 की तरफ मूव हो सकता है अगर गैप अप खुलता है तो। वही अगर गैप डाउन खुलता है, अगर बिग गैप डाउन खुलता है 300 400 37,300 400 के आसपास खुलता है, तो ये जो प्राइस रेंज है 37,400 इसके नीचे इसको अगर रिवर्सल के टाइप पे इसको जब टच करेगा वहाँ पे किसी भी 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल पे आप सेल कर देना। कल आप प्रेफर करना कि आप कॉल और पुट सेल करके काम करो, ना कि बाय करके, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो आपका टाइम डिके जा सकता है। चलो अभी हम देखते हैं कि स्टॉक्स हम लोग कौन से है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल ब्रांड है, हम लोग इसको कल भी कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हमने इसको 50% बुक कर लिया है हाई पे और 50% हमने होल्ड किया हुआ है, उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये 1224 के और 1190 के बीच में ओपन होता है और 1224 क्रॉस करता है तो आपको इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए। यह मूव कंटिन्यू हो सकता है और 7 से 8% के लिए, बट कल 7 से 8% चलने के बाद आपको इसमें से एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आज के 16% और कल के 8-10% पकड़ोगे तो आपको 25% की तेज़ी हो जाएगी, तो आपको कल इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। ओके, सेकंड स्टॉक है रेमंड के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर इसके बीच में ओपन होता है तो हम लोग 469 के ऊपर बाय करेंगे और स्टॉप लॉस हम लोग इसी लेवल के नीचे रखेंगे। ये हमारे 2 स्टॉक हो गए, तो हम लोग देखते हैं कि और कौन से स्टॉक्स है जिसमें हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए हमने जो बेस्ट स्टॉक रखा है, जो मुझे लगता है कि कल बड़ी तेज़ी दे सकता है, बड़ी तेज़ी इन द सेंस 4 से 5% की तेज़ी, उससे ज़्यादा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो है सुवेन फार्मा। अगर कल 539 से लेके 542 के बीच में ओपन होता है और 542 क्रॉस करता है, या फिर आप स्लाइडली नीचे भी ले लो 536 के आसपास भी ओपन हो, बट 536 के आसपास ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल 15 मिनट कैंडल के अंदर ही इसको 540 के ऊपर क्लोज दे देना चाहिए। पहले 15 मिनट की कैंडल 530 के ऊपर क्लोज 540 के ऊपर क्लोज दे देते हैं, उसका हाई क्रॉस करता है तो आप सुवेन फार्मा को इमीडिएटली बाय करो। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 560। आपको 20 पॉइंट की तेज़ी जो कि होते 4% के आसपास की तेज़ी कल सुवेन फार्मा में इजीली मिल सकती है, बट उसके बाद आप इसको होल्डिंग के लिए कैरी करके चलो। ये 560 पे नहीं रुकने वाला, आपको इसको काफ़ी ऊपर तक लेके जाएगा। कम से कम 600 का लेवल आप 1 या 2 दिन में इसमें कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि आप नीचे इसमें वॉल्यूम देखो, ये 15 मिनट कैंडल के वॉल्यूम है, लास्ट के 4 कैंडल में कितना वॉल्यूम हो चुका है। ओके, तो आप सुवेन फार्मा को ज़रूर ट्रैक करना, कल ज़रूर बाय करना अगर आपको मौका मिलता है। अगर ज़्यादा गैप डाउन खुल जाता समझ लो 532 वगैरह खुल गया, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये कल 560 क्रॉस हो जाएगा, तो फिर उस केस में आप इसको अवॉइड कर देना। नेक्स्ट है एस्ट्रल। अगर कल मार्केट फिर से गैप डाउन खुल जाता है तो आपको एस्ट्रल का बाय करना है। बाय कहाँ करना है? 2215 से लेकर 2200 की रेंज में किसी भी एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के ऊपर आप बाय कर लो। ओके, आप इसको डिलीवरी के लिए भी बाय कर सकते हो, मैंने भी डिलीवरी के लिए किया हुआ है, आप भी डिलीवरी के लिए बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2180 के नीचे क्लोज होते ही आपको इसको एग्जिट करना पड़ेगा। इंट्राडे वालों के लिए 2180 का ही स्टॉप लॉस है, तो यहाँ से अगर 2233 के आसपास बाय कर पाते हो तो आपको इसमें 20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस है, मतलब 1% के आसपास का स्टॉप लॉस है। अगर 15 के आसपास बाय करते हो तो आपको सफिशिएंट स्टॉप लॉस इतना देने की ज़रूरत नहीं है, आप 90 का भी स्टॉप लॉस कंसीडर करके चल सकते हो, 2190 का। तो ये एक रिवर्सल ट्रेड के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं और विथ डिलीवरी 1 से 2 दिन के लिए। ओके, तो ये एक हो गया। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है HEG। बहुत ही अच्छा स्टॉक दिख रहा है। अगर कल मार्केट ठीक ठाक भी रहे, नेगेटिव ना रहे, सिर्फ फ्लैट भी रहे, तो भी HEG आपको बहुत अच्छा मूव दे सकता है। कल अगर HEG 2450 से लेके 2400 के बीच में ओपन होता है और ये 2450 क्रॉस कर जाता है, आप इसको इमीडिएटली बाय करना, नॉट टू मिस ट्रेड है। ये कल परसों के अंदर 10% की तेज़ी आपको देने के पूरा दम रखता है। ओके, और आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2380 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे से आप इसको एग्जिट कर दो। नेक्स्ट स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड में भी सेम सीन है। कल अगर ये 347 के आसपास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, एक तो ऐसे कैंडल जिसका विक बहुत लंबा हो और ऊपर उस कैंडल के हाई की तरफ क्लोज हो, ओके, या तो फिर ऐसे कैंडल जो ओपनिंग प्राइस ही उसका लो पॉइंट हो, या फिर नीचे की तरफ एन पैटर्न बनाए, W पैटर्न बनाए उसके नेकलाइन के ऊपर। अगर यहाँ पे वो इसमें से कुछ भी बना तो आप इसको इमीडिएटली बाय करो। तो महाराष्ट्र स्टेनलेस भी यहाँ से आपको कम 430 रुपये की तेज़ी के लिए ये तैयार हो रहे हैं। ओके, तो आपको यहाँ से कम ये 60 पॉइंट और प्लस उसके आगे 30.70 पॉइंट, मतलब 25% मिलने के पूरे चांसेस हैं, तो आप इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लेना।
कल के इंट्राडे वालों के लिए टारगेट है आपका 370 के आसपास टारगेट होना चाहिए। अभी मार्केट समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, बट अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है तो आपको ये टारगेट इजीली मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है माइंडट्री। माइंडट्री सेलिंग के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर कल माइंडट्री आपका 4189 से लेके 4169 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और ये 4155 को क्रॉस कर देता है, उसको इमीडिएटली सेल करो। माइंडट्री में आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, जो टारगेट आपका 4068 के आसपास में 100 पॉइंट का टारगेट, मतलब 2.5% के आसपास का टारगेट माइंडट्री में मिल सकता है। सबसे अच्छा ट्रेड तो यही होगा कि ये ओपन ही 4170 के नीचे हो और उसके बाद लो क्रॉस करें। अगर ये लो क्रॉस करता है तो आपका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा सिर्फ 20 पॉइंट के आसपास का, टारगेट रहेगा 100 पॉइंट के आसपास का, जो कि है 1:5 और ये आपको इजीली कल अचीव हो सकता है। तो एक सेल है माइंडट्री, सेकंड सेल है एसीसी। एसीसी हमने इससे पहले भी एक बार सेलिंग के लिए दिया हुआ था, वो लेवल था आपका 2250 के आसपास 2-3 दिन पहले, बट वो तभी सेलिंग के लिए आया नहीं, तभी एक निगेटिव कैंडल, तभी उसके नीचे क्लोज तो दिया था बट इमीडिएटली रिवर्स कर गया, उसको हिट किया, फिर नीचे आया बट उसका लो कभी क्रॉस किया नहीं और हमारा उसमें सेल तभी उस टाइम पे ट्रिगर हुआ नहीं, वो निकल गया। तो अभी एचईजी एसीसी उस लेवल के नीचे ऑलरेडी ट्रेड करना शुरू कर चुका है। ये भी सेलिंग के लिए काफ़ी अच्छा आ सकता है, इसमें भी 50 पॉइंट के आसपास का आपके पास प्रॉफिट बन सकता है, जो 2 से 2.5% है। बस इसको 2216 से लेके 2200 के बीच में ओपन होना चाहिए और 2200 के लेवल को क्रॉस कर देना चाहिए। अगर 2200 के लेवल के नीचे कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है तो एसी से आपको 50 पॉइंट तक का गिरते हुए दिख सकता है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 15 पॉइंट का। ओके, तो ये था दोस्तों आपको कल के लिए थोड़ा बहुत मेरी तरफ से आइडिया। तो चलो फिर मिलते हैं कल परसों की वीडियो के लिए। जनरली मैं एक्सपायरी के दिन कभी भी ट्रेड बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड करता, वो भी दोपहर को 12:30 के 1 बजे के आसपास में एग्जिट हो जाता, उसके बाद मेरा कोई भी पोजीशन ओपन नहीं रहता एक्सेप्ट डिलीवरी कॉल्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।